प्राचीन शहर राजगृह के पास एक शांत वन में सुदामा नामक एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। सुदामा अपनी अनवरत चिंता के लिए जाना जाता था। हर छोटी समस्या उसे पहाड़ जैसी लगती थी और उसकी लगातार सोच ने उसके स्वास्थ्य और मन की शांति को भी छीन लिया था। उसके मन में हमेशा विचारों का तूफान रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर भी गहरी सोच में डूब जाता था, चाहे कोई परीक्षा हो, किसी के साथ बातचीत हो या भविष्य की चिंता हो। वह हर बात को कई बार सोचता और खुद को परेशान करता। सुदामा की यह आदत उसके दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगी। वह रातों को सो नहीं पाता और दिन में काम में भी मन नहीं लगा पाता। उसकी दोस्ती भी इससे प्रभावित हुई, क्योंकि वह हर समय अपनी चिंताओं में घिरा रहता था। उसे लगा कि वह इस समस्या से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। एक दिन उसके दोस्त राहुल ने उसे बुद्ध के प्रवचन सुनने का सुझाव दिया। राहुल ने कहा, बुद्ध के उपदेशों में शांति और समाधान की शक्ति है। शायद तुम्हारी समस्या का समाधान वहाँ मिल सके। हताश होकर सुदामा ने बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। वह घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों को पार करते हुए पास के वन तक पहुंचा, जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। बुद्ध से मिलकर सुदामा ने आदरपूर्वक झुककर अपने दिल की बात कही। उसने कहा, भगवान, मैं लगातार चिंताओं में घिरा रहता हूँ। मैं अपने परिवार के भविष्य, अपने काम और यहाँ तक कि उन चीज़ों के बारे में भी चिंता करता हूँ जो अभी तक हुई ही नहीं है। मुझे शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे इस यातना से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर सुदामा से कहा कि वह उनके साथ पास की नदी तक चले। वे चुपचाप चलते रहे। पत्तों की हल्की सरसराहट और नदी की धीमी धारा एक शांतिपूर्ण वातावरण बना रही थी। जब वे नदी के किनारे पहुँचे तो बुद्ध ने एक छोटा कंकड़ उठाया और उसे सुदामा को दिया और कहा, इस कंकड़ को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ो। सुदामा ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने बताया था। फिर बुद्ध ने पूछा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? सुदामा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है भगवान। सुदामा ने थोड़ा तड़पते हुए उत्तर दिया, अच्छा, अब इस कंकड़ को छोड़ दो और पानी में फेंक दो, बुद्ध ने कहा। सुदामा ने कंकड़ को नदी में फेंक दिया और देखा कि वह पानी में विलीन हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चिंताएं इस कंकड़ की तरह है। जितना अधिक तुम उसे पकड़ के रखोगे, उतना ही वो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। अगर तुम उन्हें छोड़ दोगे तो वो तुम्हारा बोझ नहीं बनेंगे। जैसे नदी स्वाभाविक रूप से बहती है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी को बहने दो, बिना हर विचार और चिंता को पकड़े हुए। फिर बुद्ध ने सुदामा को एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक व्यक्ति घने जंगल में यात्रा कर रहा था। जब उसे एक बाघ ने खदेड़ा, घबराहट में वह ठोकर खाकर एक गड्ढे में गिर गया। गिरने से बचने के लिए उसने एक बेल को पकड़ लिया। उसने देखा कि दो चूहे, एक काला और एक सफ़ेद, बेल को कुतर रहे हैं। गड्ढे के नीचे एक सांप उसे डसने के लिए तैयार था और ऊपर बाघ इंतजार कर रहा था। तभी उसने बेल पर एक इकलौता स्ट्रॉबेरी देखा। उसने स्ट्रॉबेरी तोड़ी और खा लिया, उसकी मिठास का आनंद लिया। बुद्ध ने रुककर सुदामा की ओर देखा। क्या तुम इस कहानी का अर्थ समझते हो? सुदामा ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया कि हाँ भगवान, उस व्यक्ति ने अपनी खतरनाक स्थिति के बावजूद स्ट्रॉबेरी का आनंद लिया, वर्तमान में जीते हुए डर के बजाय। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। जीवन अनिश्चितताओं और खतरों से भरा हुआ है, जैसे बाघ और सांप। चूहे समय के प्रवाह का प्रतीक हैं, दिन और रात धीरे धीरे हमारे जीवन की बेल को काटते हुए। लेकिन इन सब के बीच मिठास के क्षण होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी।
भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण का आनंद लो। सुदामा ने एक लहर सी महसूस की। उसने समझ लिया कि उसकी लगातार चिंता कंकड़ को पकड़ने या बाघ और सांप पर ध्यान केंद्रित करने जैसी थी, जिससे वह वर्तमान क्षण की मिठास को मिस कर रहा था। उसने बुद्ध के सामने गहरे आदर से झुककर कहा, धन्यवाद भगवान, मैं अपनी चिंताओं को छोड़ने और वर्तमान में जीने, जीवन की छोटी छोटी खुशियों की सराहना करने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना सुदामा, वर्तमान क्षण ही हमारे पास वास्तव में है। चिंता तुम्हारी शांति को चुरा न ले। ध्यानपूर्वक जियो और तुम्हें वह आंतरिक शांति मिलेगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। आभार और नई शांति से भरे दिल के साथ सुदामा अपने गांव लौट आया। उसने ध्यान का अभ्यास किया, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम हो गई। उसने साधारण चीज़ों में खुशी पाई और अपने बोझों को छोड़ना सीख लिया, जैसे उसने कंकड़ को बहते पानी में छोड़ दिया था। भविष्य की चिंता करना या अतीत में रहना हमारी शांति और खुशी को छीन सकता है। ध्यानपूर्वक जीने और वर्तमान क्षण की सराहना करके हम अति सोच को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति पा सकते हैं। जैसे बुद्ध ने सिखाया, अपनी चिंताओं को एक कंकड़ की तरह नदी में छोड़ दो और वर्तमान की मिठास का आनंद लो। धन्यवाद दोस्तों।